तो पिछले पार्ट में हमने देखा था घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से झो सेंचन की मदर एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर देती हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है इससे पहले कुछ और हो वो और सी अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और अब वो लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ग्रैंडमा फैमिली को एक साथ करने की कोशिश करती हैं और वो एक साथ माउंटेन वेला जाते हैं। झो मदर सी को अपने कार में बैठने को बोलती हैं और वहाँ पहुँचने पर उससे कह देती हैं वो उसको अपनी बेटी की वाइफ के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसलिए ग्रैंडमा झो मदर को समझाने की कोशिश करती हैं कि जो गलती उन्होंने की वो ना करें, पर झो मदर भी उतनी गलत नहीं है और उन्हें पता है झो सेंचन का इस फैमिली में कोई अपना नहीं है और उन्हें डर है अगर झो अंकल उसके अगेंस्ट हो गए और प्रॉपर्टी हैंडओवर करने से इनकार कर दिया तो चेन का क्या होगा। इसलिए वो चाहती थी कि चेन की शादी किसी पावरफुल फैमिली में हो जो उसे सपोर्ट करे, लेकिन अब उसने मैरिज कर ही ली है तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर देती हैं और सब कुछ चेन के नाम कर देती हैं, जिससे झो वेंचुआन को लगता है उसका जियारन के साथ शादी करना यूजलेस रहा। उसकी मदर ने आखिर में मेजर शेयर चेन के नाम कर ही दिया, इसलिए वो डाइवोर्स लेने का डिसाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं झो सेंचन काम की वजह से 2 मंथ के लिए जर्मनी चला जाता है और सी अपने अपार्टमेंट्स में, और वो होंग सेओ को अपने मैरिज के बारे में बताती है। उधर जर्मनी में हम देखते हैं टोंग जियारन ड्रंक होती है और उसका कोवर्कर उसे झो सेंचन के घर ले आता है और जब उसका नशा उतरता है तो वो चेन को बताती है कि वो डाइवोर्स लेने वाली है और उसे गलतफहमी होती है कि चेन ने उसकी वजह से इतनी जल्दी शादी कर ली। अगले दिन सी झो सेंचन को जर्मनी विजिट करती है और फाइनली मे जिंग उसे देखता है जिसे वो पहली नजर में लाइक कर बैठा था, लेकिन अब उसे पता चलता है वो ऑलरेडी चेन की वाइफ है। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को साइड रख सी का प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर लेता है जिसके हिसाब से चेन के फादर का 90% एसेट उसका और चेन का है। अगले दिन जर्मनी में रैंडम गैंग्स के बीच फाइट हो जाती है और सी ऑलमोस्ट इंजर्ड होते होते बचती है और डर जाती है। इसलिए उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चेन उसको चाइना वापस भेजने का सोचता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर अचानक बोल देता है इस बार जब वो चाइना वापस आएगा तो क्यों ना वो एक साथ रहने लगे। सी चोक्स और वो उससे कहती है उनकी मैरिज सेरेमनी अभी भी होनी बाकी है। इस पर वो डिसअपॉइंट हो जाता है और अगले दिन सी वापस चाइना चली जाती है। सी को डार्कनेस से डर लगता है और उसे बहुत सारे सपने भी आते हैं जिससे वो रात में ठीक से सो नहीं पाती है और उसने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया था और अब वो पहले से बेहतर है क्योंकि अब उसके पास झो सेंचन है जो उससे पूरी रात बातें करता है और उसने सी को कंपनी देने के लिए रेन को भी उसके पास भेज दिया है। सी को रेन की हरकतें काफी क्यूट लगती हैं और अचानक चेन जर्मनी से वापस आकर सी को सरप्राइज कर देता है और वो दोनों अपना डेट एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं चेन और सी झो फैमिली के साथ डिनर करते हैं। जियारन भी वहाँ होती है और उसने अब तक फैमिली को नहीं बताया कि उसने वेंचुआन से डिवोर्स ले लिया। सी और वेंजिंग रात में बोट राइड एंजॉय करते हैं और सी एक्सीडेंटली बोट से गिर जाती है। बोट चलाने वाले को भी स्विमिंग नहीं आती है तो वेंजिंग अपनी वीक बॉडी के साथ ही जंप करके सी को बचाती है और झो सेंचन वेंचुआन को वार्न करता है कहीं सी के गिरने में उसका हाथ तो नहीं है। इस पर मेजिंग का कहना होता है इस बार जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था। सीन चेंज होता है और अब वेंजिंग की हालत खराब होती जा रही है और उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। हॉस्पिटल में वेंचुआन वेंजिंग के लिए फूड लेकर आता है और झो सेंचन को डॉक्टर से पता चलता है वेंजिंग की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि वेंचुआन उसे आर्गुमेंट करके गया है और उसने वेंजिंग की रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से वेंजिंग की सर्जरी में देरी हो गई है, वरना एक दिन वो पहले ही हो जाता। और ये सब बस उसने अपने किए गए फ्रॉड से ध्यान हटाने के लिए किया ताकि सबका ध्यान वेंजिंग की तरफ हो जाए और वो आसानी से वहाँ से निकल जाए। इस पर झो सेंचन को बहुत गुस्सा आता है और वो वेंचुआन को पंच मारता है। वेंजिंग क्रिटिकल कंडीशन में होती है और वो समझ जाती है कि शायद अब वो नहीं बचेगी, इसलिए वो सी को अपना रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज देती है और मेजिंग के साथ अपना आखिरी मोमेंट शेयर करती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि उसके जाने के बाद वो अपना ख्याल रखेगा। उधर सी वो रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वेंजिंग उसको सॉरी बोल रही होती है क्योंकि बोट से सी एक्सीडेंटली नहीं गिरी थी, उसने जानबूझकर उसे पुश किया था लेकिन उसे मारने के इंटेंशन से नहीं, इसलिए वो अपने लाइफ को खतरे में डालकर सी को बचाती भी है और वो बस इतना चाहती थी कि झो सेंचन दोनों के लिए ही डर जाए और सी को लेकर कर्ट्स झो फैमिली से दूर चला जाए। उसे पता है कि वो सेल्फिश है लेकिन वो अपने दोनों भाइयों को लड़ते हुए नहीं देख सकती है। इसके बाद वेंजिंग की डेथ हो जाती है और सी रोने लगती है। झो सेंचन में बहुत हर्ट होता है और वो वेंचुआन को मारता है तो झो मदर उसे आकर बचाती है क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी अपनी डॉटर खोई है और अपने बेटे को भी नहीं खो सकती हैं। और तभी सॉमन का गिरने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। उधर मेजिंग अकेले रो रहा होता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है जिस प्यार को वो इधर उधर ढूंढ रहा था वो हमेशा उसके सामने था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन वेंजिंग का फिनल होता है और सब काफी दुखी होते हैं।
वेंचुआन टेम्पल में नील डाउन होता है और अंकल झोसेंग उसे मारते हैं और अचानक वेंचुआन उन्हें डैड बोलता है और कहता है उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा क्योंकि वेंजिंग ने आखिरी सांस तक उन्हें डैड नहीं बोला। ये सुनकर झोसेंग अंकल रोने लगते हैं। रात में हम देखते हैं ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी होने की वजह से वो सी को वेंजिंग समझ लेती हैं और उससे बातें करती हैं। बातों ही बातों में सी को ग्रैंडमा से पता चलता है वेंजिंग और वेंचुआन अंकल झोसेंग के बच्चे हैं और ये बात चेन को पहले से पता होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, वेंचुआन स्टिल ग्राउंडेड होता है और सॉमन उससे मिलने जाती है। वेंचुआन उससे कहता है वो ग्रैंडमा के बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन सॉमन रिफ्यूज कर देती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ उसे चुन नहीं सकती हैं, उसके इतने क्राइम करने के बाद भी। और झोसेंग झो मदर को सजेस्ट करता है अगर वेंचुआन अपना क्राइम एक्सेप्ट कर जेल चला जाता है तो मिस्टर मे उसका केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आखिर पूरा सोचने के बाद झो मदर वेंचुआन को बुलाती हैं और वो एडमिट करता है उस पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सच है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी उसके फेल्ड बिजनेस डेब्ट को चुकाने के लिए। उसे लगा था अगर वो टोंग जेरन से शादी कर ले तो शायद उसकी मदर उसे सपोर्ट करेंगी, पर उसकी मदर फेयर निकली और उन्होंने झो फैमिली को चुना और वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक आखिरी बार वो ग्रैंडमा से मिलना चाहता है तो झो मदर मान जाती हैं। लेकिन वेंचुआन के कुछ अलग ही इंटेंशंस होते हैं और वो सी को होस्टेज बना लेता है और झोसेंजन को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो चेन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। सी उसे बचाने के लिए उसे पकड़ सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाती है जिससे वेंचुआन वहीं मर जाता है और सी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस पड़ी होती है। तो झोसेंजन झो टेम्पल जाकर उसके वेल बीइंग के लिए प्रे करता है। सी की फैमिली बेटर ट्रीटमेंट के लिए उसे संघाई ले जाते हैं और अब वो चेन को उससे मिलने नहीं दे सकते हैं। तो चेन हॉस्पिटल की चेयर्स पर सोकर ही काउंटलेस नाइट बिताता है जबकि वो खुद भी इंजर्ड होता है, इसलिए सी के पेरेंट्स मान जाते हैं और उसको उससे मिलने देते हैं। अगले दिन वो सूट पहनकर आता है क्योंकि सी को उसे सूट में देखकर अच्छा लगता है। सी को अभी भी होश नहीं आया है लेकिन चेन उससे बातें करता है। उधर मेजिंग झोसेंजन का प्लान झो फैमिली को बताता है। चेन का मेन इंटरेस्ट अभी भी रिसर्च है और वो झो कारपोरेशन को 10 साल तक चलाएगा और उसके बाद उसे रेन को हैंडओवर कर देगा। झो मदर इसके लिए राजी होती हैं लेकिन अब वो फैमिली हेड नहीं बने रहना चाहती हैं। तो मेजिंग बताता है झोसेंजन के विश है वो फैमिली हेड बने रहे क्योंकि उसे पता है वो झो फैमिली की सच में केयर करती हैं। सीन चेंज होता है, सी स्टिल अनकॉन्शियस होती हैं। वो सी का जर्नल पढ़ता है और उसे उसकी स्टोरी पर यकीन होता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और वो उनका पिछले जन्म में अधूरा रह गया पोएम से कंप्लीट करता है। स्टिल अनकॉन्शियस होती हैं तो झोसेंजन उसे सियान ले जाता है जहाँ कभी बारिश नहीं रुकती है और एक दिन जब अचानक रुकती है तो सी को होश आता है और सियान में ऐसे मिरेकल्स होते रहते हैं। सी की आंखों में आंसू होते हैं और उसका पहला बार झोसेंजन होता है। चेन उसे एश्योर करता है वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा उसके पास रहेगा। वो उसे एंशियंट सिटी वॉल लेकर जाता है क्योंकि सी को स्नो देखना अच्छा लगता है और उसे कहता है वो उसे हमेशा ऐसे ही लव करेगा। सीन चेंज होता है और उनकी वेडिंग 11 मई को फिक्स्ड होती है। हालांकि वो ऑलरेडी मैरिड है लेकिन बस लीगली। शादी से एक रात पहले सी अपने ब्राइड्समेड्स के साथ होती है और वो झोसेंजन को मैसेज करती है और वो मिलते हैं। अगले दिन उनका मैरिज रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है और वो वाइन एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद झोसेंजन उसे किस करने वाला होता है लेकिन सी उसे रोक देती है क्योंकि उससे पहले उसे कुछ बताना है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।